हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। किसी भी तरह के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल होंगे तो आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। आज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस बताऊँगा, उसके अंतर्गत यानी कंडीशनल सेंटेंसेस के अंतर्गत मैं आपको प्रोबेबल और ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं ये मैं समझाऊँगा। बहुत पेचीदा होने के कारण इसे बहुत कोई नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये पेचीदा नहीं है बच्चों। मैं आपको समझा दूँ, बहुत ही सिंपल है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत ही सिंपल है। ये ग्रामर के दृष्टिकोण से, स्पोकन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं इस तरह के सेंटेंसेस, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल रहते हैं, गलतियाँ कर देते हैं आप नहीं जानने की वजह से। तो सारी गलतियाँ अब नहीं करेंगे, आपके आंसर सही होंगे। तो आज देख लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। बहुत ही उपयोगी वीडियो, इसको एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखना बच्चों। मैं आपको कहता हूँ ज़रूर से ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें शर्त होती है। इसमें शर्त होते हैं और शर्त की पूरी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इस कंडीशनल सेंटेंसेस में, प्रोबेबल या ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस में जो शर्त होती है, हो सकता है कि वो शर्त पूरी भी हो जाए, वो शर्त पूरी नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें दो पार्ट और देख लेते हैं कि दो पार्ट और क्या क्या होते हैं इस कंडीशनल सेंटेंसेस में, जो काफ़ी इजी है आपके लिए समझाना। मैं आपको तैयार करके बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें दो तरह के क्लाउज होते हैं। क्लाउज का वीडियो या क्लाउज आपकी जानकारी नहीं है तो आप चैनल पे जाएंगे, क्लाउज का वीडियो आप देख लेंगे। बहुत ही यूज़फुल, मैंने अच्छे तरीके से क्लाउज को बताया है, उसको समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंसेस यानी दो क्लाउज मिलेंगे। पहला होता है इफ़ क्लाउज, दूसरा मैन क्लाउज। ठीक है, पहला इफ़ क्लाउज और दूसरा मैन क्लाउज। तो देखें, इफ़ क्लाउज के जो सेंटेंस होते हैं ना वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ठीक है, इफ़ क्लाउज के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में तो होते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि टेंस की जानकारी आपको नहीं है तो अब चैनल पर जाएं, अब टेंस की जानकारी आपको ले लें। पूरी तरह से मैंने क्लियर कराया है टेंस को, बहुत विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन कराया है। 2 घंटे का टेंस का वीडियो मैंने पूरे टेंस को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, देखिए तो दो तरह के क्लाउज होते हैं, इफ़ क्लाउज और मैन क्लाउज। ठीक है, तो इफ़ क्लाउज जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं और मैन क्लाउज जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हो सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको कि ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इसमें शर्त होते हैं और शर्त की पूरी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसमें प्रोबेबल या ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस में शर्त पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसमें दो तरह के क्लाउज मिलेंगे आपको, इफ़ क्लाउज और मैन क्लाउज। तो इफ़ क्लाउज के जो सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट टेंस में होंगे और मैन क्लाउज के जो सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होंगे। ठीक है, तो चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से आपको बताऊंगा कि क्लाउज कौन कौन से हैं यहाँ पे, और इफ़ क्लाउज कौन सा है, मैन क्लाउज कौन सा है, और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में कैसे यूज हुआ है, और शर्त पूरी होती है या नहीं होती है, ये भी मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, तो मैं कुछ सेंटेंसेस लिखा हूँ बोर्ड पे, आप उसको देखने का प्रयास करेंगे। मैंने लिखा है इफ़ आई गो टू दिल्ली आई शैल मीट माई ब्रदर। देखो यहाँ शर्त ये है कि मैं यदि दिल्ली जाऊँगा तो अपने भाई से मिलूँगा, शर्त है। तो देखिए, यदि आप जाओगे तो मिल पाओगे, यदि नहीं जाओगे तो नहीं मिल पाओगे। हो सकता है कि वो शर्त पूरी भी हो जाए, यदि आप जाएंगे तो शर्त पूरी हो जाएगी, यदि आप नहीं जाएंगे तो शर्त नहीं पूरी होगी। तो शर्त ये है कि अपने भाई से मिलना, लेकिन आप दिल्ली जाएंगे तो अपने भाई से मिलेंगे, जाएंगे तो मिलेंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। इफ़ यू रन फास्ट, यदि आप तेज़ दौड़ोगे तो रेस को जीत जाओगे। ठीक है, यदि आप तेज़ दौड़ोगे तो रेस को जीत जाओगे। शर्त है यहाँ पे रेस को जीतना। यदि आप तेज़ दौड़ोगे तो शर्त को जीत जाओगे, तेज़ दौड़ेंगे तो जीत जाएंगे, नहीं दौड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। तो शर्त ये है कि रेस को जीतना और अपने भाई से मिलना। यदि आप दिल्ली जाएंगे तो मिलेंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। यदि आप तेज़ दौड़ेंगे तो शर्त को जीतेंगे, ये रेस को जीतेंगे, नहीं तेज़ दौड़ेंगे तो रेस को नहीं जीतेंगे। तो शर्त की पूरी होने की संभावना भी है यहाँ पे, और शर्त नहीं पूरी होने की भी संभावना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे ये भी आप विस्तारपूर्वक देख लें। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट है, आप देख लें। देखिए एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी देख लें, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये पहला पार्ट को मैं डिस्कस करता हूँ। इफ़ आई गो टू दिल्ली इफ़ यू रन फास्ट, ये जो पहला पार्ट होता है ना जिसमें कि इफ़ लगा होता है, आप देखें इफ़ लगा हुआ है, यहाँ पे इफ़ लगा हुआ, ये इफ़ लगा हुआ जो सेंटेंस होते हैं वो उसको इफ़ क्लाउज कहते हैं। मैंने आपको पहले डिस्कस कराया कि इफ़ क्लाउज जो है तो है
प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। तो इफ़ क्लाउज यहाँ पे ये दोनों सेंटेंसेस हैं, और इफ़ क्लाउज के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं। प्रेजेंट टेंस में कौन से टेंस में, ये भी आप देख लो कि इफ़ क्लाउज के जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, ठीक है। इफ़ क्लाउज के जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, ठीक है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ आपको लगाना है इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट देखना आई और यू सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप सब्जेक्ट के अनुसार से आपको वर्ब फॉर्म देना है, पहला या पांचवा जो भी होगा। यहाँ आई है तो यहाँ देखिए गो वर्ब का पहला रूप, यहाँ यू है तो रन वर्ब का पहला रूप, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो नहीं देंगे, कोई बात नहीं है। फिर बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। देखो सेकेंड पार्ट जो होते हैं ये देखिए, ये इसका सेकेंड पार्ट है। ये जो सेकेंड पार्ट है इसको मेन क्लाउज कहते हैं, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट जो है ये मेन क्लाउज होते हैं, और मेन क्लाउज जो है वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो सकते हैं, ठीक है। किसी में भी आपके सेंटेंस का जो बोलने का अंदाज होगा या रूप होगा, जो भी ढंग होगा, वो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो सकते हैं, ठीक है। देखना यदि फ्यूचर टेंस में हो तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट शैल विल V1 और ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि शैल विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए, तो शैल विल का प्रयोग करेंगे यहाँ पे फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट शैल विल V1 और ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर पर मैंने ये दोनों सेंटेंस बनाए हैं। देखिए इफ़ आई गो टू दिल्ली, ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इफ़ आई गो टू दिल्ली, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यानी सब्जेक्ट शैल विल V1 और ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आई हो गया, फिर शैल का प्रयोग, फिर वर्ब का प्रयोग किया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस में भी देखेंगे इफ़ यू विल विन द रेस, तो देखिए सब्जेक्ट हो गया यू, फिर विल का प्रयोग हुआ है, फिर विन जो है V1 है, फिर यहाँ द रेस जो है ये ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि ये जो प्रोबेबल सेंटेंस है या ओपन, इसे ओपन सेंटेंस भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे इसको, ओपन सेंटेंस भी कहते हैं। तो इनका प्रयोग बोलचाल की भाषा में और ग्रामर के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस जो बने हैं वो इस पे बने हैं, इस स्ट्रक्चर पे। पहला इफ़ क्लाउज देंगे, दूसरा मैन क्लाउज देंगे, ठीक है। चूँकि मैंने फ्यूचर टेंस पे बनाया है इसलिए मैंने आपको फ्यूचर टेंस को यहाँ डिस्क्राइब करके बता दिया है, ठीक है। ये सेंटेंस है इस पे और ये सेंटेंस है इस पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है, पक्का उम्मीद है। अब देखिए दूसरा पार्ट जो है, मैं दूसरा पार्ट समझाता हूँ। दूसरा पार्ट जो है ना वो इफ़ क्लाउज होते हैं पहला पार्ट में। देखिए पहला पार्ट जो है वो इफ़ क्लाउज का, यहाँ भी वही चीज़ है जो यहाँ पे है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला सेंटेंस बनाना है, और दूसरा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। यानी दोनों सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। यदि सेंटेंस के अनुसार आपको कुछ सवाल आते हैं ऐसे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं, तो वहाँ पे आपको बनाना होगा दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। इफ़ यू हीट आयरन, यदि आप आयरन को यानी लोहे को गर्म करेंगे, इट एक्सपेंड्स, तो वो फैलता है। यदि आप लोहे को गर्म करते हैं तो वो फैलता है। तो ये सेंटेंस देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बने हैं दोनों। जो सेंटेंस है इफ़ क्लाउज और मैन क्लाउज दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इफ़ यू हीट आइस, यदि आप आइस को यानी बर्फ़ को गर्म करते हैं, इट टर्न्स टू वाटर, तो ये पानी में बदल जाता है। तो ये प्रेजेंट टेंस में बने हुए हैं दोनों सेंटेंसेस। इफ़ क्लाउज भी और मैन क्लाउज दोनों प्रेजेंट टेंस में है। मैंने आपको पहले ही डिस्कस कराया है कि इफ़ क्लाउज जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में होते ही होते हैं, ठीक है। और किस में, तो प्रोबेबल या ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस में, ठीक है। और मैन क्लाउज जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होते हैं, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए ये दोनों सेंटेंसेस बने हैं इस स्ट्रक्चर पे। इफ़ सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। देखिए इफ़ सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने दे दिया। और दूसरा है सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर है। देखिए सब्जेक्ट यहाँ V5 लगा, चूँकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है इसलिए V5 का प्रयोग हम लोग करते हैं। टेंस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर करा दिया है। यहाँ पे भी इफ़ यू, देखो यू V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे बना है। यहाँ भी देखिए इट टर्न्स टू वाटर, यहाँ भी इट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए टर्न से यहाँ हो गया V5, ठीक है। तो प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस में आपने देखा कि दो तरह के क्लाउज उसमें पाए जाते हैं, एक इफ़ क्लाउज और दूसरा मैन क्लाउज। तो इफ़ क्लाउज के सेंटेंसेस को प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और मैन क्लाउज के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो इस
समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कंडीशनल सेंटेंसेस के, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट को।